Hello बच्चों, let's see this question and the question says decreased level of estrogen is a common cause of and the options are myasthenia gravis, muscular dystrophy, osteoporosis and option D gout. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है disorders of skeletal system. Disorder of skeletal system. Skeletal system. So skeletal system में बहुत से डिसऑर्डर्स आते हैं. इसमें से पहला डिसऑर्डर है माइस्थेनिया ग्रेविस. फर्स्ट इज माइस्थेनिया ग्रेविस. सो माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो एंटीबॉडी होती है वो खुद के सेल पे जो है अटैक करने लगती है, तो इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी स्टार्ट्स अटैकिंग its own body cell, its own body cell. सो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, तो जो माइस्थेनिया ग्रेविस में जो एंटीबॉडी होती है वो अटैक करती है, एंटीबॉडी अटैक करती है एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स पे. एंटीबॉडी अटैक्स ऑन एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर. और जब एंटीबॉडी एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स पे अटैक करेगी तो इससे क्या होगा, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिल कोलिन वो बाइंड नहीं कर पाएगा रिसेप्टर पे. सो न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर जो कि है एसिटिल कोलिन, जो कि एसिटाइल कोलिन वो बाइंड नहीं कर पाएगा एसिटाइल कोलिन. बाइंड नहीं कर पाएगा रिसेप्टर्स पे. कैन नॉट बाइंड टू रिसेप्टर, कैन नॉट बाइंड टू इट्स रिसेप्टर. सो अगर एंटीबॉडी एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पर अटैक करेगी तो जो एसिटिल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर है वो बाइंड नहीं कर पाएगा एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पे. इससे क्या होगा, सो जो है नर्व ट्रांसमिशन स्टार्ट ही नहीं होगा. सो नर्व ट्रांसमिशन नर्व ट्रांसमिशन इनिशिएट ही नहीं हो पाएगा. नर्व ट्रांसमिशन could not initiate, could not initiate initiate. सो ये हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस. और दूसरा डिसऑर्डर क्या है, तो दूसरा डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी TROPHY. सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर. और इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या है, तो इसमें एक प्रोटीन नहीं बनता जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन. तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता है. नॉट फॉर्म्ड. और ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एसेंशियल होता है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन.
It is essential for muscle contraction. Muscle contraction. तीसरा डिसऑर्डर है गाउट। अब ये गाउट क्या होता है? सो गाउट में क्या होता है? गाउट में एक्चुअली जो है ज्वाइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। किसकी वजह से जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है? सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। accumulation यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो ये हो गया गाउट। और क्या है इसमें? और चौथा डिसऑर्डर है ओस्टियोपोरोसिस। क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। POROSIS। जो ओस्टियोपोरोसिस है ये एक स्केलेटल डिसऑर्डर है जिसमें जो है बोन अपने मिनरल्स और फाइबर्स को लूज कर देता है फ्रॉम मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? बोन bones loses its minerals and fibers from its matrix from its matrix। और ये होता कैसे है? सो एक्चुअली ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जो कि हो सकता है इट कैन occur occurs due to imbalance of hormones imbalance of hormones। और कौन कौन से हार्मोन के इम्बैलेंस से हो सकता है? इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स लाइक कैल्सिटोनिन और किससे हो सकता है? पैराथॉर्मोन PARAT पैराथॉर्मोन। और उसके साथ साथ में ये हो सकता है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ पैराथॉर्मोन and due to decrease of and due to decrease of estrogen also estrogen also। सो इससे भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डिक्रीज लेवल एस्ट्रोजन क्या कॉज कर सकता है? ये माइस्थेनिया ग्रेविस तो नहीं कॉज कर सकता क्योंकि ये तो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी नहीं कॉज कर सकते, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकता है बिल्कुल। अगर एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा तो ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है, होगी। और ऑप्शन डी गाउट भी नहीं होगा, ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।